मार्वल को उनका न्यू ब्लैक पैंथर मिल चुका है। फैंस को लगा था कि मार्वल इस रोल में डेमसन आइड्रिस को कास्ट करेंगे, बट द लॉन्ग वॉक के एक्टर डेविड जॉनसन को इसके लिए चुना गया है। और कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि किल मॉन्गर की वजह से डेमसन आइड्रिस को ये रोल नहीं मिल पाया। नाउ वी नो कि ये टिचाला नहीं बल्कि टिचाला का बेटा टिचाला जूनियर होगा। और फैंस का यहाँ क्वेश्चन है कि टिचाला जूनियर इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। रायन गॉसलिंग के घोस्ट राइडर के अनाउंसमेंट के बाद से फैंस के कई सारे क्वेश्चन हैं कि वो घोस्ट राइडर तो बन गए, बट निकोलस केज के घोस्ट राइडर को वो टॉप नहीं कर पाएंगे। शॉन लेवी इस मूवी को कहीं कॉमेडी ना बना दें। साथ में न्यू मूवी अनाउंसमेंट्स के साथ मार्वल के फेज 7 में काफी सारे चेंजेस आई हैं। तो गाइस, डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, मार्वल की न्यू ब्लैक पैंथर मूवी हमें 15 दिसंबर 2028 को देखने को मिलने वाली है। ओरिजिनली ये मूवी फरवरी 2028 में आने वाली थी, जो कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद फेज 7 की पहली मूवी होती। लेकिन उस टाइम पर सीक्रेट वॉर्स मई 2027 में आने वाली थी। देन मार्वल ने दोनों ही एवेंजर्स मूवीज को डिले कर दिया और फिर अदर प्रोजेक्ट्स को भी पीछे पुश करना पड़ा। तो ओरिजिनली ब्लैक पैंथर 3 रिबूटेड एक्समैन मूवी से पहले आने वाली थी, जिसके ऊपर जेक श्रायर न्यू एक्समैन कास्ट के साथ काम कर रहे हैं। सेडी सिंह का कैरेक्टर उन एक्समैन में से एक है जिसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। एंड अब ब्लैक पैंथर 3 इस न्यू एक्समैन मूवी के बाद आएगी। इसके पीछे का एक मेन रीजन ये भी है कि मार्वल ब्लैक पैंथर 3 में कुछ म्यूटेंट्स को भी यूज करने वाला है। तो एक्समैन मूवी में जब सारे ओजी एक्समैन अपीयर हो जाएंगे, उसके बाद बचे कुछ म्यूटेंट्स को दूसरी मूवीज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाइक ब्लैक पैंथर 3। एंड गाइस, ये जितने भी ओल्ड एक्समैन डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं, इनमें से कोई भी फेज 7 की न्यू एक्समैन मूवी का पार्ट नहीं होगा। ओनली डेडपूल एंड वुल्वरीन शायद सीक्रेट वॉर्स के बाद कंटिन्यू करेंगे। इनके अलावा जितने भी अदर एक्समैन एक्टर्स हैं, उन्हें न्यू मूवी में रिकास्ट किया जाने वाला है। गाइस, वैसे मार्वल ने इस न्यू एक्समैन मूवी की कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, बट मई 5, 2028 में एक अनटाइटल्ड मूवी रिलीज होने वाली है। और ये मूवी सीक्रेट वॉर्स के बाद फेज 7 की फर्स्ट मूवी है। एंड ऑब्वियसली ये हमारी रिबूटेड एक्समैन मूवी होगी। सो अभी से अगर हम देखकर चलें तो 31 जुलाई 2026 को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है। देन 14 अक्टूबर 2026 को आएगी विजन क्वेस्ट सीरीज। यहाँ विजन एंड अल्ट्रॉन जैसे मेजर कैरेक्टर्स उनके ह्यूमन फॉर्म्स में वापस आने वाले हैं। देन ऑब्वियसली 18 दिसंबर 2026 को आएगी एवेंजर्स डूम्सडे। ये डेट सारे फैंस के दिमाग में छपी हुई है। फिर ठीक एक साल बाद हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर 17 दिसंबर 2027 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। सीक्रेट वॉर्स के बाद न्यू रिबूटेड यूनिवर्स में फेज 7 की पहली मूवी होगी जेक श्रायर की एक्समैन मूवी, जो कि 5 मई 2028 को रिलीज होगी। देन समर में 28 जुलाई 2028 को आएगी रायन गॉसलिंग की घोस्ट राइडर मूवी। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी। गाइस, डेडपूल एंड वुल्वरीन एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी। फ्री गाय भी एक्शन कॉमेडी थी, जहां उन्होंने रायन गॉसलिंग के साथ काम भी किया था, बट घोस्ट राइडर एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है। इसीलिए फैंस उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप घोस्ट राइडर को एक्शन कॉमेडी मत बनाना। घोस्ट राइडर का जॉनरा एक्शन प्लस डार्क फैंटेसी, सुपरनैचुरल, थ्रिलर एंड हॉरर है। यहाँ घोस्ट राइडर के साथ कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आई बिलीव कि शॉन लेवी ये जानते हैं कॉमेडी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी, पूरा हॉरर स्टफ होगा। एंड इसीलिए मुझे यहाँ पर रायन गॉसलिंग से निकोलस केज वाली परफॉर्मेंस चाहिए। आई नो निक केज की इस लेजेंडरी परफॉर्मेंस को बीट करना रायन गॉसलिंग के लिए बहुत टफ होगा, बट आई हैव फेथ ऑन हिम। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सोलो घोस्ट राइडर मूवी। देन गाइस, 15 दिसंबर 2028 को आएगी ब्लैक पैंथर 3, जहां चैडविक बोसमैन के टिचाला के बेटे टिचाला जूनियर का रोल प्ले करने वाले हैं डेविड जॉनसन। एंड गाइस, हम सब जानते हैं कि टिचाला जूनियर के रोल के लिए ओरिजिनल चॉइस डेमसन आइड्रिस थे। इसीलिए डेमसन इस साल और लास्ट ईयर भी हमें ब्लैक पैंथर की कास्ट के साथ कई सारे डिफरेंट प्लेसेस पर देखने को भी मिल रहे थे। आई थॉट कि उन्हें ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया गया है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें ये रोल इसलिए नहीं मिला क्योंकि डेमसन आइड्रिस हमारे किल मॉन्गर के एक्टर माइकल बी जॉर्डन की एक्स गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे थे। और हम तो जानते ही हैं कि माइकल बी जॉर्डन और ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रायन कुगलर कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। रायन कुगलर ने आज तक अपनी लाइफ में 5 मूवीज को डायरेक्ट किया है और माइकल बी जॉर्डन उनकी हर एक मूवी में थे। एंड मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने भी ये रिवील किया है कि डेविड जॉनसन को टिचाला के रोल में 6 महीने पहले ही फाइनल किया गया है। और 6 महीने पहले जनवरी में हमें डेमसन आइड्रिस हर जगह ब्लैक पैंथर की कास्ट के साथ दिखाई दे रहे थे। वो खुद भी काफी कॉन्फिडेंट थे कि ये रोल तो उन्हें ही मिलेगा। फिर लास्ट ईयर दिसंबर में उन्हें माइकल बी जॉर्डन की एक्स लॉरी हार्वी के साथ देखा गया और फिर मार्च में भी उन दोनों की पिक्चर्स वायरल हुई थी। तो ये देखने के बाद रायन कुगलर ने वही किया जो एक बेस्ट फ्रेंड कर सकता है। उन्होंने केविन फाइगी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और उनसे कहा कि इस रोल के
लिए डेविड जॉनसन ज्यादा बेटर चॉइस हैं। रायन कुगलर ने माइकल बी जॉर्डन के साथ ब्रो कोड निभाते हुए डेमसन आइड्रिस का पत्ता कट कर दिया। बट गाइस, ऐसा नहीं है कि डेविड जॉनसन कोई बुरे एक्टर हैं। द लॉन्ग वॉक में मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, ही इज गुड। नाउ गाइस, किड टिचाला को हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो इस एजेड टिचाला जूनियर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमें लगा था कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ब्लैक पैंथर के मल्टीवर्सल वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड देन जब नए यूनिवर्स का क्रिएशन होगा तो वहाँ ये हमारा न्यू ब्लैक पैंथर होगा। एंड नाउ मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि न्यू ब्लैक पैंथर कोई मल्टीवर्सल वेरिएंट नहीं बल्कि टिचाला का बेटा होगा। गाइस, डेविड जॉनसन रियल लाइफ में 32 साल के हैं और किड टिचाला इस पोस्ट क्रेडिट सीन में 8 या 9 साल का होगा। तो अगर हम रियल टाइम में देखें तो ब्लैक पैंथर 3 तक उसकी एज 6 साल और बढ़ने वाली है, जहां वो 15 साल का हो जाएगा। एंड ये तो ऑब्वियस है कि 32 साल का एक्टर यहाँ पर 15-16 साल के कैरेक्टर को तो प्ले नहीं करने वाला। तो डेफिनेटली मार्वल यहाँ एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कुछ क्रेजी रियलिटी वॉपिंग के थ्रू ये एक्सप्लेन करने वाला है कि टिचाला जूनियर इतना एज्ड अप कैसे हुआ। इसके पीछे हमें कोई सॉलिड रीजन तो मिलने ही वाला है। सो आई एम रेडी फॉर दिस एंड गाइज आई एम हैप्पी एनीवेज बिकॉज हमें फाइनली ब्लैक पैंथर एमसीयू में देखने को मिलेगा। एंड ये अच्छा आइडिया इसलिए भी है क्योंकि चैडविक बोसमैन के ब्लैक पैंथर को कोई रिप्लेस नहीं करने वाला। डेविड जॉनसन उनके बेटे का रोल प्ले करेंगे। एंड गाइज, एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल सॉफ्ट रिबूट होने वाला है। सारे एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर एक सिंगल यूनिवर्स में आने वाले हैं और उसके बाद फेज 7 में मार्वल की जितनी भी न्यू मूवीज आएंगी उनके लिए फैंस को पुरानी मूवीज को देखने की जरूरत अब नहीं होगी। लाइक ये है तो टेक्निकली ब्लैक पैंथर 3 बट यहाँ पर हमें एक न्यू ब्लैक पैंथर की जर्नी बताई जाने वाली है। एंड गाइस, ब्लैक पैंथर 3 में कॉमिक की स्टोरीज को अडेप्ट करने का भी काफी अच्छा मौका है क्योंकि हमने सुना है कि ब्लैक पैंथर 3 में कुछ म्यूटेंट्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं और कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म का रिलेशनशिप काफी फेमस है। वैसे स्टॉर्म एक ओजी एक्समैन है तो हमें वो डेफिनेटली ओजी एक्समैन मूवी में ही देखने को मिल जाएगी, बट अगर वो वहाँ अपीयर नहीं होती है तो उसे ब्लैक पैंथर 3 में इंट्रोड्यूस करना एक काफी अच्छी चॉइस होगी। एंड ये यहाँ कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर्स के साथ एक कंप्लीटली न्यू जर्नी होगी, न्यू स्टोरीज हमें देखने को मिलेगी। न्यू ब्लैक पैंथर होगा, न्यू स्टॉर्म होगी, सारे एक्समैन नए हैं, नया यूनिवर्स है। एमसीयू के नए फैंस को अब होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में नया घोस्ट राइडर हमें देखने को मिलने वाला है। शायद यहाँ पर भी हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएं। गाइस, हो सकता है कि घोस्ट राइडर की मूवी के साथ मिडनाइट सन्स की मूवी को भी सेटअप किया जाए जहाँ ब्लेड को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हमने सुना है कि मार्वल न्यू आयरन मैन मूवी के ऊपर काम करने वाला है। हमें फेज 7 में आयरन मैन 4 देखने को मिलने वाली है और इसकी कास्टिंग भी मार्वल ने चुपके स्टार्ट कर दी है। ऑब्वियसली गाइस, न्यू आयरन मैन मूवी बन रही है तो न्यू टोनी स्टार्क को यहाँ पर कास्ट किया जाएगा, न्यू स्टीव रॉजर्स, न्यू नताशा रोमनॉफ, कई सारे नए कैरेक्टर्स यहाँ आने वाले हैं। देन गाइस, 4 मई 2029 और 13 जुलाई 2029 को 2 अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स की डेट्स हैं। अब ये रिलीज डेट कौन से प्रोजेक्ट की है मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ बिकॉज रिपोर्टेडली यहाँ पर शैंग-ची 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, आयरन मैन 4, थॉर 5, नोवा सीरीज, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इनके अलावा वो मूवीज एंड शोज जिन्हें आप इन डेट्स पर रिलीज होते हुए देखना चाहते हैं कौन से हैं कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।